प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मेट्रो सिटी स्टेशन, बस स्टॉप आदि पर रिक्शा और ऑटो में से सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? मेरी दृष्टि में साइकिल रिक्शा वाले को प्रमुखता देना चाहिए, ताकि वो इस लायक बन सके कि कल वो साइकिल रिक्शा छोड़ सके और मजबूत बन सके। और साइकिल रिक्शा को प्राथमिकता देने की एक दूसरी वजह वो इको फ्रेंडली भी है, उससे पॉल्यूशन कम होता है और उसके लिए आपकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्राथमिकता उसे देनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। राष्ट्र और जनहित के लिए हम लोग जो इनकम टैक्स या अन्य कोई टैक्स देते हैं, तो क्या ये दान की श्रेणी में आता है? कर और दान दोनों अलग अलग है। बहुत अच्छा सवाल। टैक्स देते हैं, टैक्स एक्चुअल में राष्ट्र के निर्माण के लिए टैक्स लिया जाता है। और आपने पूछा है क्या ये कर दान में आता है? कर आप देते नहीं है, आपको देना पड़ता है। और दान खुद की उदारता से दिया जाता है। तो कर को और दान को दोनों को अलग अलग देखो। कर चुकाना तुम्हारा राष्ट्रीय दायित्व है और दान करना तुम्हारा मानवीय कर्तव्य या धर्म। समझ गए? तो कर चुका वो दायित्व है, दायित्व निभाना चाहिए। किसी को भी कर की चोरी नहीं करना चाहिए। जिस मिट्टी का अन्न खा रहे हो, जिस धरती का पानी पी रहे हो, जिस हवा में सांस ले रहे हो, वहां अगर तुम कुछ नहीं लगा रहे हो तो तुम बड़े कृतज्ञ हो। टैक्स कभी मत चुराओ, टैक्स चुकाओ। समझ गए? टैक्स चोरी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन दान देना हमारा धर्म है। धर्म का स्थान दायित्व से ऊंचा है। उत्साह के साथ दान दो। जो हम सरकार तो एक अंश लेती है, उसके बाद जो बचा हुआ अंश है उसका एक बड़ा हिस्सा हमें दान में लगाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। छोटी उम्र में जिम्मेदारी ज्यादा और इच्छाएं कम हो जाती हैं और सादगी से रहने वाले लोगों को कहते हैं बोरियत वाला जीवन जी रहा है। ऐसा क्यों? वस्तुतः मनुष्य अगर अपने जीवन के पुराने अनुभवों को पलट कर देखे और उससे पाठ पढ़े तो उसकी इच्छाएं अपने आप सीमित होगी। और जब इच्छाएं सीमित होती है तो जीवन में सादगी अपने आप प्रकट हो जाती। इच्छाएं कौन नियंत्रित करता है? जो अनुभव से पाठ पाता है। अरे जिंदगी बिता दो, ये इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, ये व्यर्थ है, आकुलता उत्पन्न करने वाली है, दुखदायी है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये अनुभव जब आता है तब मनुष्य इच्छा से विरक्त होता है। और जब इच्छा से विरक्ति होती है तब उसके जीवन में सादगी आती है। आपने पूछा कोई छोटी सी उम्र में सादगी का जीवन अपना ले, तो लोग कहते हैं इसकी ज़िंदगी तो बोरियत की है। उन्हें क्या पता सादगी का रस क्या है। ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनने सादगी का रस नहीं लिया। स्वाभाविक रस, जीवन का जो नैसर्गिक रस है, उसका जो अनुभव करते हैं, उनके लिए बोरियत नहीं लगती। आप क्या बोलूं? आपको एक घटना सुनाता हूं। यशपाल जैन प्रसिद्ध साहित्यकार, सस्ता साहित्य मंडल के मंत्री, प्रसिद्ध समाज सेवी, दार्शनिक चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 84 वर्ष की उम्र में गुरुदेव के चरणों में आए, अमरकंटक। उससे पहले वो मुझसे 1-2 बार मिल चुके थे। उनसे किसी ने पूछा गुरुदेव के दर्शन करने से पूर्व कि इन मुनि राजों के विषय में आपका क्या सोच है? जैन थे, दिगंबर जैन थे। यशपाल जी से किसी ने पूछा कि इन मुनि राजों के जीवन के विषय में आपकी क्या सोच है? दर्शन करने के पूर्व उनके उद्गार थे, ये वेस्टेज ऑफ लाइफ है। किनके उद्गार थे? यशपाल जैन के। और जब गुरुदेव के दर्शन किए, भाव विभोर हो गए, साष्टांग चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू, और फिर उनके मुख से उद्गार निकले कि जीवन का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो बस यही हो सकता है। ये अंतर उनको समझ में आ गया और जिंदगी में पहली बार उन्होंने पड़गाहन किया और गुरुदेव को आहार दिया।
आचार्य महाराज को प्रगान किया, नरेंद्र प्रकाश जी भी थे उस दिन, दोनों ने मिलकर प्रगान किया था और आहार दिया था। सोच बदल गई, आए थे एक दिन के लिए 3 दिन रुक करके गए। तो लोगों को बोरियत दिखती है, वो इसीलिए दिखती है कि उसका रस नहीं ले पाए। एक ने कि कोई त्याग वाग कर रखा था बहुत, तो किसी ने कहा ये तो पागलपन है। मैंने कहा हाँ, उससे कह दो हर पागल को दूसरा आदमी पागल ही दिखता है। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों को किस उम्र में साधना और व्रत कराने चाहिए? देखो, बच्चों को फास्ट करने के लिए क्या है, कायदे से 8 वर्ष से पूर्ण नहीं कराना चाहिए। आप लोग, कई लोग मोक्ष सप्तमी का उपवास कराते, 6-6 साल की बच्चियों से करा देते, बेचारी खाना नहीं सीखी और उपवास करा देते। 8 साल से पहले नहीं कराना चाहिए। और आपके व्रत उपवास को देखकर बच्चे जब फास्ट करने के लिए बोले तो बोले बेटे अभी फास्ट मत करो, आज फास्ट फूड नहीं खाना, यही तुम्हारा फास्ट है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो फास्ट करना। उनको बोलो आज हम फास्ट कर रहे हैं तो तुम आज अपना जीवन ऐसा रखना, इस तरह से कुछ विशेष नियम पालना, ताकि उनका नियमों के प्रति अनुराग बना रहे और उनके साथ कोई ज्यादती भी ना हो। गुरुवर नमोस्तु। आजकल तकनीक को हम लोग बहुत प्राथमिकता देने लगे हैं, जिसके प्रभाव से हम आलसी होते जा रहे हैं, तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए? यंत्र के अधीन होते होते हमारा जीवन ही यांत्रिक हो गया और इसने हमारे लिए न केवल आलस बढ़ाया, अपितु हमारी प्रतिभा को भी कुंठित किया। पुराने ज़माने में लोग बड़ा बड़ा गणित उंगलियों पर कर लेते थे और अब 5, 2, 7 जोड़ने के लिए लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोगों को अनेक लोगों के नंबर और पते याद रहते थे, अब मोबाइल में आ जाने के कारण आदमी को खुद के नंबर का भी अता पता नहीं होता। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनोविज्ञान भी इस बात को बताता है। मनुष्य जब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने लगता है तो उसकी अपनी जो स्वाभाविक प्रतिभा है वो धीरे धीरे कुंद होने लगती है और फिर उसकी प्रवृत्ति आलसी होती है। इसलिए इससे बचाव का एक ही उपाय है, टेक्नोलॉजी का उतना ही उपयोग करें जितनी की आवश्यकता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने जीवन के संतुलन को न खोएं, जीवन का संतुलन बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य और अपनी अन्य प्रवृत्तियों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तब हम इस टेक्नोलॉजी का सही लाभ ले पाएंगे। अन्यथा ये टेक्नोलॉजी कल हमारे लिए अभिशाप भी बन सकती है। आज अनेक प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और टेक्नोलॉजी ने तो हमारी इमोशंस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। इससे हमारे रिलेशंस भी ख़राब होने लगे हैं। आजू बाजू में बैठे हैं और सब कोई बस अपनी उंगलियां ही चला रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह पा रहा है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए और तेज़ी से तकनीकी की तरफ भागते हुए इस दौर में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर के पास घर, भवन आदि निवास स्थान क्यों नहीं बनाते हैं? शास्त्रों के विधानानुसार जिन मंदिर के छाया जहाँ पड़े 9 बजे से 3 बजे तक, यानी एक सूर्योदय के 1 प्रहर बाद से लेकर सूर्यास्त के 1 प्रहर पूर्व तक, जिसको एवरेज 9 से 3 तक का समय लेते हैं, वहाँ निवास योग्य नहीं है। क्यों? वो भगवान का क्षेत्र है। जहाँ भगवान का वास्तव है वहाँ लोग गृहस्थी करे और वहाँ पाप के कर्म करे, ये ठीक नहीं। हम भगवान की छाया में भी पाप का कार्य नहीं कर सकते, ये दोषप्रद है। इससे अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए जब कभी भी आप निवास योग्य स्थान बनाएं तो इसका ध्यान रखें। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में ऊंचे स्वर से पूजन आदि करने से क्या दर्शनावरणी कर्म का दोष लगता है? और आजकल मंदिरों के शोरगुल के कारण बच्चे मंदिर जाने से क्यों कतराते हैं? मंदिर जाकर के ऊंचे स्वर में पूजा पाठ करना, एक्चुअल में मंदिर तो प्रार्थना का स्थल है और प्रार्थना हृदय के उद्गार से होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा की आवश्यकता नहीं। पर कई लोग हैं जिनको ऊंचे स्वर में बोलने में ही आनंद आता है। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको ऊंचे स्वर में बोलने में आनंद आता है तो या तो सामूहिक पूजन कीजिए ताकि सब लोग एक स्वर में स्वर मिला करके उसका आनंद लें, अथवा आप तब जाइए जब मंदिर में भीड़ भाड़ ना हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो प्रतिदिन 10 बजे के बाद मंदिर आते थे और 10 बजे के बाद मंदिर में आकर इतनी अच्छी भावपूर्ण पूजा करते और सप्ताह में कम से कम 1 या 2 पूजा वो अपनी नहीं बनाते। बड़ा मधुर कंठ है
ऐसी कि मैं आहार करके लौटता तो कई बार उनकी पूजा सुनने का जी हो उठता, लोगों को बोलता चुप रहो, इनकी पूजा सुनो, कितने भावपूर्ण उद्गार। और करीब उनकी पूजा 11:30 तक समाप्त होती। गर्मी की बात है, गोटे गांव में हम थे मध्य प्रदेश में। एक रोज़ मैंने उनसे पूछा, भैया इतनी देर से तुम पूजन में क्यों आते हो? बोला महाराज मैं अपने और भगवान के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। बोला महाराज मेरा मन गा बजा कर पूजा करने का होता है, सुबह से मैं आऊँ तो लोगों को डिस्टर्ब हो, मैं रटी रटाई पूजा भी पसंद नहीं करता, मैं अपनी बनाई हुई पूजा करता हूँ। तो महाराज 10 बजे मंदिर खाली हो जाता है, हमारे और भगवान के बीच कोई नहीं आता, मज़ा आता है। और उनकी बात, उसके बाद वो मुंह में पानी डालते। तो आप ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपकी पूजा से दूसरे को व्यवधान हो ये ठीक नहीं। बच्चे, जो बात आपने बच्चों की वो कहीं कुछ अंशों में सही है, फिर भी बच्चों को बताना चाहिए कि मंदिर के शोर में भी धर्म है और घर की शांति में भी अधर्म है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, मंदिर के शोर में भी धर्म है। क्यों? वो मंत्रोच्चार और पूजा प्रार्थना की आवाज है, दुनियादारी की नहीं। उससे पॉजिटिव वेव्स मिल रहे हैं और घर में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी रहती है। इसलिए मंदिर का काम मंदिर में करो, घर का काम घर में करो। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में ज्ञान और गुणों की पूजा होती है, तो ज्ञान से रहित तपस्वी साधु और ज्ञानी विद्वानों में से किसको नमन करना चाहिए? ज्ञान का मूल्य है नानम प्रयासो, और ये भी कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान परम सुख और आनंद का कारण है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन किस ज्ञान को? उन्होंने पूछा है किसी मुनि से, हमने अगर एक सवाल किया, साधु से सवाल किया और वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की कसौटी नहीं है। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, ये तो शब्द ज्ञान है। हो सकता है एक मुनि के पास शब्द ज्ञान न हो, लेकिन उसका जो आत्मज्ञान, उसका जो भेद विज्ञान है वो प्रखरता के साथ हो, वो बंधनीय है। ये जल ज्ञान नहीं। जल ज्ञान तो कोई भी पा सकता है, ये तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें जल ज्ञान की अपेक्षा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तो जिसके अंदर अपने हिताहित का ज्ञान है, जिसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान है, जिसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, वो ज्ञानी है। और उसी के अनुरूप उसकी चर्या है, तो वो गुणवान भी है, हमारे लिए बंदनीय है। शब्द ज्ञान में कोई पीछे रह जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे तो बहुत पंडित है फिर, जिनका कोई व्रत संयम नहीं, चरित्र नहीं, आप उनको पूजने लगो, वो पूजा के पात्र नहीं। पूजा के पात्र वही हैं जिनके भीतर आत्मज्ञान के साथ चरित्र है। गुरुवर नमोस्तु। संपूर्ण विश्व में मदर्स डे और फादर्स डे को मनाया जाता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में मदर्स डे और फादर्स डे को मनाना क्या उचित है? मदर्स डे, फादर्स डे, आजकल ये सबको एक एक दिन मनाने की प्रवृत्ति हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि डे उनके लिए मनाना पड़ता है जो विलुप्ति की ओर जा रहे हैं। ये पश्चिम का की हवा का असर है कि वहाँ जन्मदात्रियाँ तो है पर माताएं नहीं है, मातृत्व खो गया। वहाँ मातृत्व का अभाव है और उस मातृत्व के अभाव के कारण वे मदर्स डे मनाते। पितृत्व के अभाव में पितृ दिवस मनाते, फादर्स डे मनाते, तो फिर भी समझ में आता। अरे भारत में तो माँ को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, उसे मान के प्रथम अक्षर से नवाजा गया। माँ मान का प्रथम अक्षर है और भारत में पिता से पहले भी माँ का नाम लिया जाता है। तो माँ के लिए एक दिन नहीं, संपूर्ण जीवन समर्पित रहना चाहिए। और ये रहा है भारत की संस्कृति में। भारत में माँ को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। भारत में केवल जन्मदात्री माँ को ही माँ नहीं कहा, धरती को भी माँ कहा। भारत में गौ को भी माँ कहा, गंगा को भी माँ कहा। ये माँ इतनी व्यापकता के साथ जुड़ी है, इसका अनुभव केवल भारतवासी ही कर सकते हैं। भारत की संस्कृति इस प्रकार के दिवसों को महत्व नहीं देती। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी लोग माँ की उस महिमा को जाने जो ममता का मंगल कलश है।
माँ के अभाव में कोई जन्म नहीं ले सकता, जीवन नहीं पा सकता। माँ की क्या महिमा है। भगवान महावीर के जीवन काल की एक बात आप सबको सुनाना चाहूँगा। भगवान महावीर जब माँ के पेट में थे, उनके मन में ऐसा आया कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को तकलीफ होगी। वो अवधि ज्ञानी तो थे ही, तो मेरे हलन चलन से मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो, इस भाव से उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ, कोहराम मच गया कि अरे मेरे गर्भ को कुछ हो नहीं गया, कुछ हो नहीं गया, कुछ हो नहीं गया। आज भी एक माँ जब मूवमेंट बंद होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है आप जानते हैं, धड़कनें रुक जाती है। माता तृष्णा के मन में कोहराम मच गया। तब भगवान महावीर ने सोचा, धन्य है माँ, कितनी ममता है इसकी। मैं तो सोच रहा हूँ इसे कष्ट ना हो इसलिए मूवमेंट रोका, पर मेरे कष्ट न देने पर इन्हें कष्ट हो रहा है। ये माँ है। काश लोग माँ की इस महिमा को पहचाने तो मातृ दिवस मनाने का कोई प्रसंग ही ना आए। मैं तो सभी को कहूँगा कि अपने माता को, अपने पिता को सदैव अपने जीवन का उच्च आदर्श बनाकर रखो। माँ को अपने हृदय में रखो और पिता को अपने शीश पर रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जिनके हृदय में माँ हो और जिनके शीश पर पिता हो, उनका जीवन कभी असुरक्षित नहीं रह सकता। गुरुवर नमोस्तु। हम कितने चौड़े और हमारे रास्ते सक्रिय हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी विसंगति जुड़ गई है। वो बाहर से विस्तीर्ण हो रहा है, भीतर से संकुचित होता जा रहा है। सारी दुनिया का उसे पता है, पर खुद से वो बेभान है। काश वो अपने जीवन की असलियत को पहचाने, अपने जीवन की वास्तविकता को जाने, तो ऐसी दुविधाएं नहीं होगी, ना अहंकार होगा, ना आसक्ति होगी। ये जो कुछ भी है हमारे आत्म अज्ञान के परिणाम स्वरूप। गुरुवर नमोस्तु। भांग, गांजा और शराब का नशा किसी न किसी वस्तु से उतारा जा सकता है, लेकिन मान, अहंकार और घमंड के नशे को कौन सी वस्तु से उतारें? गांजा, भांग और दारू के नशा उतारने के उपाय है, और वहाँ भूंगड़ा से लेकर जूता तक खाने को लोग तैयार हैं। लेकिन तुमने पूछा है गुस्सा, घमंड और गरूर से के नशे से अपने आप को कैसे बचाए। बस उसके नशे से बचने का एक ही उपाय है, अध्यात्म की शरण, वैराग्य की शरण, जीवन की वास्तविकता की समझ। जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तत्व ज्ञान पाओ। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानने की कोशिश करो। जान लोगे तो सब पता लग जाएगा, अरे ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये तो व्यर्थ है, ये तो कोई नशे जैसी स्थिति थी, अब नशा है ही नहीं। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि शराब के नशे को उतारने के लिए खटाई खिलाई जाती है। समझ गए? ये तो कहावत में जो बोला गया सो बोला गया। मिठाई खाने से नशा बढ़ता है और खटाई खाने से नशा उतरता है। बस मैं तो यही कहता हूँ, अपने विकारों के नशे से अपने आप को उतारना चाहते हो तो सदगुरुओं की वाणी की खटाई का अनुपान कर लो, सारा नशा पर में उतर जाएगा और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। प्रामाणिक समाधान।